नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पूरे 41 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की यात्रा करी है। इससे पहले जो यात्रा करने वाली प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी देखोगे कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं कार्यकाल में, उन्होंने प्राथमिकता दी है वियना की यात्रा को। उन्होंने हर जगह वियना को प्रथम रखा है कि मुझे यात्रा वियना की करनी है, क्योंकि उसके जो संबंध है, यदि इतिहास की बात की जाए संबंधों की, तो भारत के साथ वियना ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। ठीक है, वियना इस टाइम राजधानी है कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। तो बेसिकली वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। तो इसी के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या रहने वाले हैं, किन किन चीजों पर बात करी जा सकती है, क्या क्या अभी वर्तमान में संबंध है, इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इतिहास के पृष्ठभूमि पर जाकर के भी देखेंगे कि कैसे ये चीजें बहुत ही लंबे टाइम से चली आ रही हैं, जब ऑस्ट्रिया कभी सोवियत संघ का क्षेत्र हुआ करता था। तो सारी चीजें उसमें हम डिटेल में जानेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है, जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड रहने वाला है। ये सभी टीचर इसमें आपको अटेंड करने वाले हैं, तो आप सभी जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। न्यूज है, मोदी टू बी फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट वियना इन 41 ईयर्स, अ लुक एट इंडिया ऑस्ट्रिया टाइज। कि कौन कौन सी टाइज हुई हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा करने वाले हैं। कब से? 9 से 10 के बीच में वो जाएंगे। 9 से 10 जुलाई को वो कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रिया में होंगे। इससे पहले वो यात्रा करेंगे कहाँ की? तो रूस की यात्रा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 41 वर्षों में जा रहे हैं, इसलिए यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 9 से 10 जुलाई को ये ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे, इससे पहले ये रूस की यात्रा पर जाएंगे। 2024 यदि फरवरी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज की भी शुरुआत करी थी। और ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएससी की आंखें इस टाइप के टॉपिक पर हमेशा बनी रहती हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में फरवरी 2024 पर दोनों देशों के बीच में आप देखोगे नवाचार और उद्यमशीलता दोनों को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिज बनाया गया। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले यदि अंतिम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो एज अ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी लास्ट ऐसी प्रधानमंत्री थी जो वहां पर ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। और कब गई थी? तो 1983 में गई थी। इससे पहले ये 1971 में भी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर बात करूं तो ये 1983 में गई थी। इसके बाद आते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये 1955 में यात्रा करते हैं भारतीय नेता के रूप में ऑस्ट्रिया में। और 1999 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? आपके KR नारायण। इन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा करी। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। इसके बाद 2011 में आप देखोगे प्रतिभा पाटिल जी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। और इसके बाद अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऑस्ट्रिया की यात्रा पर नहीं गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। तो आखिर इतना लंबे गैप का कारण क्या था और क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसकी बाउंड्री जो है ना, वो चारों तरफ से स्थल ऋण देश से जुड़ी हुई है। इसकी कोई भी बाउंड्री वाटर बाउंड्री नहीं है, शेयर नहीं करती है। व्यापार की यदि मैं बात करूं तो इटली से जाकर के व्यापार यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जर्मन यहाँ पर लोग बोलते हैं, जो जर्मनी के थ्रू किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा भारत का और ऑस्ट्रिया का जो व्यापार है वो भी संतुलित है। अब किन किन क्षेत्रों में व्यापार करते हैं ये हम आगे बात कर लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता की यदि बात की जाए तो जब से सत्ता में आए थे उसके बाद से आप देखोगे 2017 में सबसे पहले मोदी जी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन कर्न के साथ द्विपक्षीय बैठक करी थी। ठीक है, और ये बैठक उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान करी थी। इसके बाद दोबारा ये मीट करते हैं 2021 में वहां के तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर अलेक्जेंडर शालीनबर्ग से ही मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात होती है COP 26 के दौरान। ठीक है, जब आपका आयोजित किया गया था कहां पर? ग्लासगो में। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन के साथ टेलीफोन पर मीटिंग करी थी। और आप सभी को पता है ये जो 2020 का समय था ये कोविड-19 की महामारी का समय था। तो इस दौरान एक औपचारिक रूप से एक आप सभी जानते हो कि भारत क्या है? विश्व गुरु है। तो वो सभी के साथ
प्रेम भावना रखता है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए भारत की तरफ से तो भारत आपको देने के लिए तैयार है। तो इस दौरान जैसे हालचाल जनरली हम लेते हैं अपनी फैमिली की, तो वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रिया में बात करी और वहाँ की क्या स्थिति है, कैसे भारत उनकी सहायता कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर वार्ता की गई थी। उन्होंने कोविड के बाद दुनिया में भारत और ऑस्ट्रिया संबंधों को और मजबूत और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी इच्छा भी साझा करी थी कि हम चाहते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे बने। रीजन ये है, शुरुआत से भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध अच्छे हैं। पता है, जब ऑस्ट्रिया सोवियत संघ का पार्ट था और उसके बाद वो अलग होना चाहता था, तो वो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। उस दौरान भारत ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर हस्ताक्षर किया था और उन्होंने माना था, भारत ने माना था कि ऑस्ट्रिया क्या है, अब एक स्वतंत्र देश है। और तभी से ऑस्ट्रिया क्या है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है भारत का और संबंध भी अच्छे ही हैं। बात करते हैं भारत ऑस्ट्रिया के जो ऑफिशियल एक राजनयिक जो संबंध स्थापित हुए थे, वो हुए थे 1949 में। ठीक है, नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक भारत और ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना का 75 वर्षगांठ जो है वो मनाने वाले हैं। 75 वर्ष हो गए हैं किसके किसके मध्य, भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य। भारत ने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता में भी योगदान दिया था, वही जो स्टोरी अभी मैंने आपको सुनाई कि संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1983 में भारत ऑस्ट्रियाई संयुक्त आर्थिक आयोग जेईसी की स्थापना की गई थी, जहां पर हम क्या कर रहे थे, कैसे अपने दोनों ही देश अपने आर्थिक पहलुओं को मजबूत करें, कैसे और ज्यादा उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे हम मदद कर पाए ऑस्ट्रिया की, तो इन सारी चीजों पर भी चर्चाएं की गई थी। वर्तमान में यदि मैं भारत और ऑस्ट्रिया की बात करूं तो लगभग 200 से अधिक सहयोग हस्ताक्षरित हैं, जिसमें से जो 100 सहयोग हस्ताक्षरित हैं वो आपके तकनीकी सहयोग हैं और 60 ऐसे हैं जो उद्यमशीलता से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो भारत यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ तो जो सहयोग स्थापित कर रहा है वो तकनीकी वाले ज्यादा है, नवाचार वाले ज्यादा है, क्योंकि भारत क्या चाहता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अभी जापान, चाइना, अमेरिका से पीछे है। तो इसी को देखते हुए, इवन रूस से भी पीछे है, तो इसी को देखते हुए वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी का उसे जहां से सपोर्ट मिल सके वो ये ले सके। विशेष रूप से इस्पात, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, रेलवे और परिवहन उपकरण और धातु विज्ञान के क्षेत्र में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में जो सहयोग है उसको बिल्ड कर रहे हैं। बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो संतुलित है। अब देखते हैं कि कौन कौन से व्यापार यहाँ पर हैं, कौन सा आयात और कौन सा निर्यात यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे से करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक सामान देता है, परिधान, वस्त्र, जूते, रबर के सामान, वाहन और रेलवे के पुर्जे, विद्युत मशीन और यांत्रिक उपकरण निर्यात करता है। तो ये भारत की तरफ से ये सामान है जो ऑस्ट्रिया में निर्यात किए जाते हैं, जबकि वह मशीनरी भारत क्या आयात कर रहा है अब ऑस्ट्रिया से, ये बात कर लेते हैं। जबकि वह मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, रेलवे के पुर्जे, लोहा, इस्पात, इन सारी चीजों को क्या करता है, आयात करता है। कौन आयात कर रहा है, भारत आयात कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। भारत ने 25 फरवरी 2013 को ऑस्ट्रिया के पहले 2 उपकरणों को प्रक्षेपित भी किया था। ये 2 उपकरण कौन कौन से थे, तो एक था आपका टक्सैट 1 यानी कि ब्राइट और दूसरा था यूनिब्राइट। और इनको कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV C-20 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इन्हें प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी मदद करी थी भारत ने। आगे बात कर लेते हैं, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच अब तक 20 से अधिक समझौते ज्ञापन जो है उस पर साइन हो चुके हैं और उनमें से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है हवाई सेवाएं, इसको लेकर के यहाँ पर समझौते किए गए हैं। दूसरा है निवेशों का संवर्धन और संरक्षण करना, कि जो भारत ऑस्ट्रिया में जो निवेश कर रहा है और ऑस्ट्रिया जो भारत में निवेश कर रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, और कैसे उसकी सुरक्षा करी जाए, वर्क वहाँ के लोगों को कैसे, अगर भारत जाएगा ऑस्ट्रिया में निवेश करेगा, कोई कंपनी डालेगा, फर्म डालेगा, तो ऑफकोर्स वहाँ का विकास होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा और वहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इस पर बात की जाएगी। रेलवे स्वास्थ्य में बुनियादी ढांचा सहयोग, इस पर यहाँ पर MOU साइन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय में भारत के लिए, उसको भारत कहीं भी पीछे नहीं छोड़ता है। कृषि में सहयोग और शिपिंग और बंदरगाहों में प्रौद्योगिकी, इसके लिए यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं कि जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी, ऑस्ट्रिया की जरूरत पड़ेगी, दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। चलिए, ऑस्ट्रिया में भारतीयों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 31,000 भारतीय रहते हैं और ये भारतीय सिर्फ 2 जगहों के हैं ज्यादा, एक पंजाब और दूसरा केरल, वहां पर निवास कर रहे हैं। ये देखिए, केरल और पंजाब के। ठीक, भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से जो वहां पर रह करके कार्य कर रहे हो, सबसे ज्यादा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में। दूसरा है आपका ये बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र निकायों में काम करते हैं और तीसरा कि लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर वो स्वरोजगार है, यानी उन्होंने अपना बिजनेस कर रखा है ऑस्ट्रिया में।
ये मुख्य रूप से दो में विभाजित है। सबसे पहला है आपका एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, और दूसरा है पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे ऋषि सुनक जी हैं, आज वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वहाँ पर ऋषि सुनक दोबारा से जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं वहाँ पर। आप देखोगे इंडियन है वो, प्रॉपर उन्होंने वहाँ पर अपना जो भी मंदिर टेंपल वगैरह वो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बनती हैं कि फाइनली एंड में रिजल्ट क्या आने वाला है। हम तो प्रे करते हैं एज एन इंडियन कि वो वहाँ पर चुनाव जीत जाए। ठीक, विदेश मंत्रालय के तहत 500 से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, स्थल से। इसकी वाटर बाउंड्री कोई नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे एड्रियाटिक सी है, यहाँ से हम थोड़ा संपर्क इससे साध सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से चारों तरफ से स्थल रूढ़ देश है। यहाँ पर देखो स्लोवानिया है, इधर आपका हंगरी आ जाता है, इधर स्लोवाकिया आ जाता है, चेक रिपब्लिक आ जाता है, जर्मनी जो यहाँ पर बोली जाती है जर्मन भाषा, इधर स्विट्जरलैंड आ जाता है, इधर आपका इटली आ जाता है। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ से सीमा साझा करते हैं। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रिया यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यह मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो पूर्वी आल्प्स में स्थित है, और इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी वियना ही है, जहां पर अभी मोदी जी गए हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने बात कर ली कि किसे किसे साझा कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में जर्मन भाषा बोली जाती है, देश की मुद्रा क्या होगी, यूरो है, और देश के वर्तमान में जो चांसलर हैं वो हैं आपके कार्ल नेमर। ठीक, नाम इनका याद रखिएगा, क्योंकि जब भी ये सब चर्चा में आता है ये सटे हुए देश जरूर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। दूसरा है, ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरा स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, कोई भी नहीं। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और ये 41 वर्षों के बाद क्यों गए हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।